तूफान दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। राजस्थान कैनाल और भाखड़ा में पानी की आवक बढ़ाने की मांग, मुख्य अभियंता से मिले विधायक गुरदीप शाहपेनी और धर्मेंद्र मोची। विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जरूरतमंदों में राशन किट का हुआ वितरण। राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रवासी नागरिकों को उपलब्ध करवाई जाएगी खाद्य सामग्री, रसद विभाग करवा रहा सर्वे। गर्मी बढ़ने से सरस उत्पादों की बढ़ी डिमांड, कोविड-19 के घाटे से उबरने की कवायद। अब खबरें विस्तार से। संग्रिया विधायक गुरदीप शाहपेनी और पीलीभंगा विधायक धर्मेंद्र मोची और भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता से मिले। विधायक गुरदीप शाहपेनी ने बताया कि पंजाब में फिलहाल पानी की बेहतर स्थिति है, ऐसे में राजस्थान कैनाल और भाखड़ा में पानी की आवक बढ़ाने की मांग की गई है। इसके अलावा नाली बेल्ट में पानी छोड़ने की मांग की गई। विधायक का कहना था कि यदि पानी बढ़ा दिया जाता है तो नरमा और धान फसल की पकाई आसानी से हो जाएगी और नाली में पानी आने से धान की किसानों को राहत मिलेगी। आज मैं और हमारा भारतीय किसान संघ का जिला अध्यक्ष और सभी भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी और मेरा साथी विधायक धर्मेंद्र जी मोची, आज हम चीफ साहब से मिले थे इरिगेशन वालों को। उनको जो पीछे पंजाब के अंदर पानी की स्थिति है बहुत अच्छी है और आज पाकिस्तान के अंदर कल 16,000 क्यूसेक पानी जा रहा था, आज 20,000 क्यूसेक पानी जा रहा है। उसके लिए उनसे मिले थे और ज्ञापन दिया उनको कि हमारे राजस्थान कैनाल के अंदर आज 11,500 पानी है, उसको बढ़ाने के लिए कह के हैं और भाखड़ा के अंदर पानी बढ़ाने के लिए उनको कह के हैं ताकि किसानों को नरमे के अंदर धान लगाने के अंदर, जैसे हमारी नाली बेड है उसके अंदर राजस्थान कैनाल के अंदर पानी फालतू आता है, तो जो धान का सीजन आ रहा है अगर नाली बेड के अंदर पानी छोड़ दें तो हमारा धान अच्छी तरह पक जाएगा और भाखड़ा क्षेत्र के लिए कह के हैं। इसके बाद दोनों विधायक कलेक्टर से मिले और अपने क्षेत्र से संबंधित समस्याओं को लेकर चर्चा की। विधायक शाहपेनी का कहना था कि एफसीआई की खरीद, टिड्डी दल के खतरे से निपटने के लिए तैयारियों सहित कृषि कर आदि को लेकर चर्चाएं की गई हैं। कलेक्टर साहब से मिलके कलेक्टर साहब से पास 3-4 मुद्दे थे हमारे। एक तो जो हमारे जो टिड्डी दल आ रहा है, सबसे बड़ी समस्या वो है कि बिल्कुल हमारे क्षेत्र के पास आ गया था वो अर्जुन सर से, वो हवा का रुझान चेंज होने के कारण वो सरदार शहर और जूनू साइड चला गया। उसके लिए भी क्या प्रबंध किए उसके लिए बात करके हैं। और दूसरा मेरे CCI की जो खरीद चल रही थी संग्रिया के अंदर, तो जो CCI इंस्पेक्टर था उसका भाई एक्सपायर हो गया, तो उस कारण वो छुट्टी पे है तो खरीद बंद हो रही थी। उसके आज जो सालसर का CCI का अधिकारी है उसकी वहाँ ड्यूटी लगा गए हैं ताकि खरीद चालू हो उसके। दूसरा जो किसानों के ऊपर 2% कृषि कोष जो लगा रखा है उन्होंने, हमने BC के अंदर CM साहब के पास बात रखी थी तो CM साहब ने हमारे को ये कहा कि किसान के ऊपर नहीं लगाया, व्यापारी के अंदर लगाया है। आज तक जितने भी टैक्स लगते हैं या तो बेचने वाले पे लगता है या खरीदने वाले पे लगता है। जो बीच का बचौलिया तो उस पर आज तक टैक्स कभी नहीं लगा, ये हमने पहली बार देखा ये बचौली के ऊपर टैक्स लग रहा है। क्योंकि जो बचौलिया है वो टैक्स तो गवर्नमेंट ने बचौली के नाम से लगा रखा है, पर वो जो टैक्स है वो किसान से काटा जा रहा है 2% और हर किसान को 500-700 रुपये भी का नुकसान हो रहा है और खजर खराबी हो रही है और आर्थिक संबंध खराब हो रहे हैं। वो भी कलेक्टर साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे गए हैं। और कुछ छोटी छोटी बातें और थी किसानों के हित की, वो भी बात करके हैं। कुछ हमारे जो सेम क्षेत्र एरिया मेरा RD-19 दोनों तरफ राइट और लेफ्ट, उसके ऊपर जो पंप सेट लगने थे और कोरोना वायरस आने की वजह से, लॉकडाउन लगने की वजह से वो काम बीच में बंद हो गया था। वो काम दोबारा चालू कराने के लिए कलेक्टर साहब को बोल के हैं भी उनको काम चालू करें। और जो बिजली वो आ गए, इसलिए भी जो किसानों के कनेक्शन थे वो बंद कर रखे थे। अब परसों सरकार ने ऑर्डर किए हैं भी आप अपना काम चालू करें, तो उसके लिए भी क्या कहें थोड़ी स्पीड पकड़ा कर, हमारे धान का सीजन आ गया, वो तो नरमे का सीजन है, लोगों के जो पेंडिंग कनेक्शन है वो तुरंत प्रभाव से दिए जाएँ। शिक्षक प्रकोष्ठ भाजपा के जिला संयोजक चरणराम चौधरी ने दोनों विधायकों और सांसद को पत्र लिखकर
निजी शिक्षण संस्थाओं की पुनर्भरण राशि का भुगतान करवाए जाने की मांग की। चौधरी का कहना था कि निजी शिक्षण संस्थाओं की स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे में सरकार पुनर्भरण राशि का समय पर भुगतान करे तो संस्थाओं का संचालन करने में आसानी होगी। मैंने आज MP साहब को और पीड़ीबंगा विधायक मोची जी को और संग्रिया विधायक शाहबिनी जी को एक लेटर लिखा है, जिसमें निजी शिक्षण संस्थाओं की आर्थिक स्थिति लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। उनको मैंने हमारे जो RT का भुगतान है उससे रिलेटेड मैंने उनको लिखा है कि पिछले 2-3 सालों से लगभग सभी संस्थाओं का RT का पुनर्भरण राशि जो है वो बकाया पड़ी है। यदि वो राशि हमारे को ये दिलवा दें और इस दिलवाने में प्रयास करें तो हमारे प्राइवेट स्कूलों की जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक हो जाएगी और हमारे को जैसे छोटे मोटे कर्जे ले रखे हैं या बिजली बिल है या स्टाफ का वेतन देना है तो वो हम आसानी से दे सकेंगे। इससे रिलेटेड मैंने आज MP साहब को लेटर लिखा है और दोनों स्थानीय विधायकों को लिखा है और ऊपर हमारे प्रदेश अध्यक्ष को भी इसके बारे में अवगत करवा दिया है मैंने। और बार बार समय समय पर मैं इनको पत्र लिख के अवगत करवाता रहता हूँ और व्यक्तिगत भी मिलके मैंने इन समस्याओं को उनको अवगत करवाया है। मैं आशा करता हूँ कि MP साहब और MLA साहब मिलकर जल्द इस समस्या का निदान करेंगे। धन्यवाद। सरकार से मांग ये है कि जैसे जिन संस्थाओं ने वाहन से संबंधित बिल्डिंग से रिलेटेड कोई लोन वगैरह ले रखा है तो लॉकडाउन के दौरान जो उनके ब्याज है वो माफ़ कर दिया जाए या उनको उसमें रिबेट दे दी जाए, प्लस हमारे जो RT का भुगतान है वो टाइम पर कर दिया जाए तो हम हमारे स्टाफ को समय पर उनका भुगतान कर देंगे तो उससे उन परिवारों को रिलीफ मिलेगा। टाउन से अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति की माला डालकर पदयात्रा शुरू की और पदयात्रा को कॉमरेड रामेश्वर वर्मा, कॉमरेड आत्मा सिंह ने झंडी दिखाकर रवाना किया। यह पदयात्रा प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने की समुचित व्यवस्था करने, मजदूर किसान आम आदमी को 7500 रुपए का आर्थिक पैकेज देने, लॉकडाउन के चलते तमाम कारोबार बंद रहे हैं, इसलिए 4 माह की बिजली की बिल माफ करने और श्रम कानूनों में किए जा रहे संशोधन वापस लेने की मांग की गई। माकपा नेताओं ने मजदूर विरोधी सरकार के खिलाफ रोष जताया। PF में 2% कटौती वापस लो, धर्म कानूनों में संशोधन वापस लो, धर्म कानूनों में संशोधन वापस लो, इनकलाब। आज अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन द्वारा हमारे साथी पैदल निकले हैं। गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मूर्ति से अभी सुभाष चौक पर आए हैं। सुभाष चंद्र बोस को हमने अभी नमन किया है, उनको श्रद्धांजलि दी है और यहाँ से टाउन से अब पैदल आगे चलेंगे और हनुमानगढ़ जंक्शन पहुँचेंगे, जहाँ शहीद आजम भगत सिंह की जो मूर्ति है वहाँ इसका समापन करेंगे। और ये हमारा जो मकसद है वो केंद्र सरकार को, राजस्थान की सरकारों को ये ध्यान दिलाने के लिए कि जो प्रवासी मजदूरों के साथ जो दुर्दशा हो रही है, तमाम आप जैसे चैनलों पर सभी जगह ये आ रहा है कि किस तरह वो लगातार हज़ारों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, लेकिन उसकी बात भी राजनीति के अलावा, गोल गोल जलेबी की बात के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। कि सरकार ने जो कर्मचारी और मजदूर के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है कि PF में जो 12% उस मालिक का मजदूर के खाते में PF का राशि जमा कराते थे उसमें 10% कर दिया, 2% कम कर दिया। उसका पुरजोर से विरोध करते हैं कि वापस लिया जाए, श्रम कानूनों में संशोधन वापस किए जाए और प्रत्येक परिवार को जो खाद्य सुरक्षा से नहीं भी जुड़े हैं उनको फ्री राशन दिया जाए, क्योंकि मजदूर आज रोडों पे पैदल चल रहा है और बड़े पैसे वालों को हवाई जहाज पे सरकार ला रही है। धन्यवाद। और मजदूर का जो देश का निर्माता है उसकी ओर किसी भी सरकार का ध्यान नहीं, चाहे राजस्थान सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। हम उस सरकार को जगाना चाहते हैं कि मजदूरों को देखे जो देश का निर्माता है, देश को चलाता है, और मजदूर को भी वैसी व्यवस्था करे उनके निवास तक पहुंचाया जाए। लॉकडाउन के बीच सरस उत्पादों की डिमांड काफी बढ़ गई है। खासतौर पर दही और छाछ की डिमांड गर्मी के मौसम को देखते हुए बढ़ी है।
एमडी पीके गोयल ने बताया कि लॉकडाउन के बीच होटल बाजार बंद होने से सरस उत्पादों की बिक्री पर काफी कम हो गई थी, जिससे मार्केट खुलने और गर्मी के मौसम के साथ ही दूध, दही, लस्सी, छाछ की डिमांड बढ़ने से लॉकडाउन के चलते हुए घाटे को कवर किया जा रहा है। एमडी के मुताबिक लगातार बिक्री बढ़ने से जल्द ही घाटे से उबरा जाएगा। एमडी पीके गोयल ने किसानों आदि से जुड़ी अपनी योजना को लेकर भी बताया। गर्मी को देखते हुए हमें हमारी जो छाछ है वो हमारे बहुत ही पसंद की जाती है लोगों द्वारा। इसकी सेल अभी पिछले महीने जो मतलब 5 जा रही थी वो अभी बढ़कर 20,000 हो चुकी है और दिन प्रतिदिन लगभग 2 से 3,000 का इजाफा हो रहा है। और हमें उम्मीद है कि ये इसकी सेल है जो लगभग 35 से 40,000 तक पहुँच सकती है अभी गर्मी के अंदर। इसके साथ साथ में हमें जो पीछे कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन हुआ था उसमें सभी सेल काफ़ी कम हो गई थी, क्योंकि होटल, शादी ब्याह, ढाबे वगैरह सब बंद हो गए थे, जिससे जो हमारी सेल है, दूध सेल है, छाछ की सेल है, लस्सी की सेल है, वो लगभग 50% कम हो गई थी। हमने काफ़ी प्रयास करके लोगों को हर घर में दूध पहुंचाया। हमने अलग से दूध पहुंचाने की व्यवस्था की गई, ऐसी ही मंडियों में भी व्यवस्था की गई, जिसके कारण से हमने उस जो 50% सेल कम हुई थी उसमें 15 से 20% कवर कर दिया है। और आज हमारी सेल लगभग 40,000 के आसपास पहुंच चुकी है और उम्मीद है कि अभी 2-4 दिन में ये 45 से 50,000 हो जाएगी। इसके साथ साथ में छाछ की सेल बढ़ रही है, मीठी लस्सी की सेल बढ़ रही है, दही की सेल भी लगातार बढ़ रही है। और जैसे ही थोड़ा सा मार्केट और खुलता है ये सभी प्रोडक्टों में सेल बढ़ेगी, साथ में घी की बिक्री भी बढ़ेगी। और जो हमारा दूध उत्पादन जो हमने पीछे किसानों से काफ़ी कम किया था क्योंकि आगे सेल नहीं हो रही थी, उसको भी हमने अभी रेट बढ़ा रहे हैं उसके, और संभवतः रेट बढ़ने से दूध का जो प्रोक्योरमेंट है वो भी बढ़ेगा। और किसानों को भी हमने राहत दी है। हमने 1.5 रुपये लगभग प्रति लीटर रेट बढ़ाने की प्रस्ताव भेजा है RCDF को। जैसे ही वो सैंक्शन होता है वो हम लागू कर देंगे। ऐसे ही RCDF ने दूध उत्पादकों को 100 रुपये कैटर फीड में भी कम किए हैं, जिससे किसानों को काफ़ी अच्छी राहत मिली है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार कोरोना वायरस जैसी संक्रामक बीमारी और लॉकडाउन में फंसे गरीब और मजदूर पेशा व्यक्तियों के परिवारों को स्वयंसेवी संस्था और जन सहयोग द्वारा निःशुल्क राशन किट और मास्क का वितरण शुक्रवार को करवाया गया। राशन किट की गाड़ी को जंक्शन स्थित एडीआर सेंटर से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विजय प्रकाश सोनी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। राशन किट का वितरण सुरेशिया के वार्ड नंबर 58 में जरूरतमंद परिवारों को PLB सदस्यों की टीम द्वारा किया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ये आज राशन किट के वितरण का कार्य माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार किया जा रहा है। ये सबकी मंशा है कि कोई भी व्यक्ति हनुमानगढ़ में भूखा नहीं सोए। इसके लिए दानदाताओं के और समाज सेवियों के सहयोग से आज 100 राशन के किट तैयार करके जरूरतमंद लोगों को जो इस कोरोना महामारी की विपदा के कारण असहाय, गरीब, बेरोजगार, श्रमिक, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं, उनको सहायता पहुंचाने के प्रयास के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से ये किट रवाना किए गए हैं। ये प्रयास है कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए। इसके लिए हमें जो जो निर्देश प्राप्त हुए हैं और हमारे यहाँ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में हेल्पलाइन नंबर भी खोले गए हैं, उस हेल्पलाइन नंबर पर भी कुछ व्यक्तियों के, गरीबों के, झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के भूखे रहने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसलिए उनको किट पहुंचाने के लिए
दानदाताओं से विशेष आग्रह करके सहयोग प्राप्त करके ये किट वितरित किए जा रहे हैं, जिसमें आटा है, तेल है, सब्जी है और जरूरत के जो मसाले वगैरह सामान है वह उनको वितरित किए जाए। राज्य सरकार की ओर से इंटरस्टेट इंटर डिस्ट्रिक्ट माइग्रेंट्स यानी प्रवासी नागरिकों के लिए खाद्यान्न उपलब्ध करवाए जाने की योजना के तहत सर्वे करवाया जा रहा है। डीएसओ ने बताया कि लगभग 37 तरह के अलग अलग कैटेगरीज को जोड़ा गया है, जिसमें लॉकडाउन के चलते इन लोगों के कामकाज बंद होने के बाद ये लोग फंसे हुए हैं। योजना अंतर्गत ऐसे लोगों का सर्वे करवा 25 तक सूची तैयार की जाएगी और राशन उपलब्ध करवाया जाएगा। सरकार ने जो माइग्रेंट्स जो बाहर से राजस्थान में आने वाले हैं उनको खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए, या इंटरस्टेट इंटर डिस्ट्रिक्ट हो गया या इंट्रा स्टेट वाले हो गए और इंटर डिस्ट्रिक्ट वाले, उनके लिए जो प्रवासी लोग हैं, जो श्रमिक है, उनके लिए एक योजना शुरू की है ताकि वहाँ से आने वाले व्यक्ति को या यहाँ भी जो रह रहा है बाहर किसी दूसरे राज्य का, तो उसको खाद्यान्न उपलब्ध हो सके, कोई भी भूखा न सोए। इसके लिए ये सरकार ने ये शुरू किया है और इसके अंदर अभी लगभग 37 कैटेगरीज के स्पेशल कैटेगरीज के लोगों का भी इसमें सर्वे किया जाना है। सर्वे का जो आधार रहेगा वो फार्म नंबर 4 जो DOIT के द्वारा तैयार किया गया था, उसमें जो माइग्रेंट्स है उनको बेस बना करके उनका सर्वे किया जाएगा। उसमें उनका जो जन आधार नंबर है वो उसमें एंटर करके और उसका पूरा सर्वे मैकेनिज्म तैयार करके 25 तारीख तक ये कार्य हमें पूर्ण करना है। इसमें अलग अलग कैटेगरीज है, जिसके अंदर कोई हेयर सैलून वाला हो गया, कपड़े की धुलाई वाला हो गया, या घोड़ी वाला हो गया, जो लोग रेस्टोरेंट में जो काम करते थे, ठीक है, वो लोग। इस तरह से कुल मिलाकर 37 कैटेगरीज है। जैसे रद्दी बिकने वाला व्यक्ति है, कोई फर्नीचर का काम करने वाला श्रमिक है, वो व्यक्ति एक्चुअल में वो काम कर रहा था और किसी कारणवश लॉकडाउन के दौरान वो कार्य नहीं कर पाया, ऐसे व्यक्तियों का ये सर्वे किया जाना है। चकियारा के एसपी में अवैध रूप से बिना किसी मंजूरी के कमरे का निर्माण करवाए जाने के विरोध में ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे। बताया गया कि BK 159 के अध्यक्ष द्वारा सरकारी स्कूल में बिना किसी अनुमति से कमरे का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसका विरोध किया जा रहा है। कलेक्ट्रेट पहुंचे DYFI के वेद कुमार ने बताया कि सार्वजनिक संपत्ति पर हो रहे इस निर्माण को रोका जाए और शिक्षा के मंदिर में किसी तरह का निर्माण न हो। विद्यालय में हो रहे अवैध निर्माण को बंद करो। ये 11 SP गांव है मुंडा के अंदर, उसके अंदर एक स्कूल है, उस स्कूल के अंदर अवैध निर्माण चल रहा है। कल भी हमने ज्ञापन दिया था और आज भी हम दोबारा ज्ञापन देने के लिए आए हैं। उन लोगों ने क्या किया, अवैध तरीके से आज निर्माण चालू कर दिया। हमारा ये मानना है कि वो सार्वजनिक संपत्ति है, वो स्कूल है, स्कूल के अंदर किसी भी अध्यक्ष का कमरा हम क्यों बनवाने दें। अगर अध्यक्ष ने कमरा बनाना है तो अपने घर पे बनाए या कोई प्रशासन उसको अलग से जगह दे। ये है हमारा मानना भी। हम कल भी ज्ञापन दिया, अब आज वहाँ जबरन उन्होंने काम शुरू कर दिया। इसलिए हम द्वारा हमारी मांग ये भी तुरंत प्रभाव से SDM के जरिए या कलेक्टर के जरिए उससे तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। नोहर तहसील के किसान टेल तक पानी पहुंचाने की मांग को लेकर आज कलेक्ट्रेट पहुंचे। किसान नेताओं का कहना था कि पानी चोरी की वजह से टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा, जिससे किसानों की सिंचाई प्रभावित हो रही है। ऐसे में किसान परेशान हैं। कलेक्टर से मिले किसानों ने टेल तक पानी पहुंचाने के लिए नहरी क्षेत्र पर पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की। आज हम नौर से चल के आए हैं। नौर तहसील में नौर भादरा क्षेत्र में पानी की खूब चोरी हो रही है, उसको रोकने के लिए कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन दिया है। आज अब इस टाइम बुआई का टाइम है और टेल पे पानी की मात्रा बिल्कुल कम है, न के बराबर है, तो उससे न तो किसानों के खेतों में पानी पहुंच रहा है, इससे बिजाई बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। इस टाइम भारत में प्रत्येक जगह उत्पादन में कमी हो रही है, कोई जगह उत्पादन नहीं हो रहा, पर किसान फिर भी अपने 24 घंटों पहले रबी की फसल में भी उसने मेहनत करके भारत सरकार में इस त्राईमाम की स्थिति में सहयोग किया और अब फिर किसान उसी स्थिति में सहयोग करने के लिए तैयार है। लेकिन
पानी चोरी की बदौलत अत्यंत बहुत ज़्यादा पानी की चोरी की बदौलत टेल पे पानी नहीं पहुंच रहा। इससे किसानों की बुआई बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। कलेक्टर महोदय से को ज्ञापन दे के हमने निवेदन किया कि उस पर गश्त बढ़ाएं और पानी टेल पर पहुँचाने का कष्ट करें। ऋण की मासिक किस्त न भर पाने के कारण राहत प्रदान करने की मांग को लेकर फोटोग्राफी के व्यवसाय से जुड़े व्यवसायियों ने फोटोग्राफर्स एसोसिएशन के बैनर तले बजाज फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा। फोटोग्राफर ने बताया कि 22 मार्च से चल रहे देशव्यापी लॉकडाउन के कारण फोटोग्राफी का व्यवसाय बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। विवाह समारोह अन्य कार्यक्रम तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिए गए। इस वजह से फोटोग्राफी से जुड़े हनुमानगढ़ की करीब 1500 से ज्यादा व्यवसायी बेरोजगार हो गए हैं। सरकार के आदेशों तक अक्टूबर तक किसी भी विवाह समारोह और कार्यक्रम में फोटोग्राफर अपना कार्य नहीं कर सकते। ऐसे में उन्हें राहत प्रदान की जाए। आज हम बजाज फाइनेंस में आए हैं। तो ऐसा है कि हमारी जो फोटोग्राफर यूनियन है वो हमारे जो व्यवसायी के अंदर जिन्होंने बजाज फाइनेंस से, श्री राम फाइनेंस से इन्होंने लोन ले रखे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि इंस्टॉलमेंट के लिए चेक वगैरह लगाते हैं, उसमें पेनल्टीज वगैरह कट रही हैं। तो अक्टूबर तक तो गवर्नमेंट ने ही फोटोग्राफी पर पाबंदी लगा रखी है। अभी विवाह शादियों में फोटोग्राफर नहीं कर सकते। वेडिंग फोटोग्राफर है, उनका सर्वाइव करना इतना कठिन हो रहा है। तो लोग ये जो प्राइवेट फाइनेंस हैं ये उनको और परेशान कर रहे हैं। अभी मैसेज चला गया, किसी का फ़ोन चला गया, तो वो बंदा जो घर का मतलब आजीविका नहीं चल रही है तो वो बंदा किस्त कैसे भरे। अक्टूबर तक के लिए राहत प्रदान करने के लिए हम आज इनसे मिले थे। इनको अपना एप्लीकेशन दिया है, ज्ञापन दिया है एक, और इन्होंने हमें कल 3 बजे से 5 बजे के बीच में आने का कहा है। भी कल हम आपका इसका जो रिजल्ट है वो आपको बता देंगे, ठीक है। और हम ये कहना चाहते हैं कि इस चीज़ में जब बाकी जो डिपार्टमेंट हैं सबका काम लॉकडाउन की वजह से प्रभावित हुआ है, तो इसको ये इन लोगों को भी सोचना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट जो बैंक हैं वो 3-3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया, आगे भी 3 महीने के लिए शायद करेंगे। तो इनको भी ये चीज़ सोचनी चाहिए भी ये लोग कैसे सर्वाइव करें, कैसे किस्त भरेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, लेकिन इस बार स्कूलों में नहीं, यह प्रतियोगिता बच्चों के बीच अपने घर बैठे ही करवाई गई। सीबीईओ सुखमहेंद्र सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता के तहत कोविड-19 संबंधी पोस्टर तैयार कर व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों द्वारा डाले जा रहे हैं, जिसमें निजी और सरकारी स्कूलों के बच्चे भाग ले रहे हैं। चयनित पोस्टर के विजेता प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा। जो राजीव गांधी जी की पुण्य स्मृति पर ये कोरोना वैश्विक महामारी एक पोस्टर प्रतियोगिता चल रही है, जिसमें प्रत्येक राजकीय हो या निजी विद्यालय हो सभी उसमें बच्चे भाग लेंगे। और ये जो प्रतियोगिता है घर बैठे ही बच्चा अपना पोस्टर तैयार करेगा और उसको व्हाट्सएप ग्रुप में या सीबीओ मेल पे वो करेगा, भेजेगा, जिसमें बच्चा उसके कोने में अपना नाम लिखेगा, स्कूल का नाम लिखेगा। इस प्रकार से हमें अब तक ये 220 के आसपास पोस्टर मिल चुके हैं मेल द्वारा या व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा। और इसमें से हम 10 जो श्रेष्ठ उनके पोस्टर होंगे वो आगे सीडीओ साहब को भेजेंगे और वहाँ से ये आगे जाएगी। तो ये लोगों में बच्चों में एक तो उनमें क्रिएटिव जो क्रियात्मक क्रियाशीलता जो विकसित होगी, और दूसरा ये है कि इसमें बच्चे कोरोना वैश्विक महामारी के बारे में ज़्यादा जान सकेंगे और बचाव के उपाय किस प्रकार और सकते हैं, मौलिक अपने ये विचार प्रस्तुत करेंगे और उसको चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।